हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे चैनल प्रिपेयर विथ मी में। इस चैनल में हम टीचिंग एलिजिबिलिटी से जुड़े हुए सिलेबस को डिटेल में कवर करते हैं। अभी जस्ट हमने शुरू किया है, इसलिए बहुत कम वीडियोस अपलोड हुए हैं, पर धीरे धीरे हम अपनी रीच को और कंटेंट को बढ़ाएंगे, जिससे एक ही चैनल पर आपको आसानी से टीचिंग एलिजिबिलिटी से जुड़े हुए सभी कंटेंट आसानी से मिल सके। फिलहाल चलते हैं आज के वीडियो पर। तो आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के चैप्टर 5 को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने जीन पियागेट थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिस्कस किया था, जिसका लिंक आई बटन में मैं दे दूंगा। इस वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट के एक और इम्पॉर्टेंट डोमेन जो मोरल डेवलपमेंट है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मोरल डेवलपमेंट की बहुत ही पॉपुलर थियोरी कोलबर्ग थियोरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट को भी इस वीडियो में डिटेल में मैं समझाऊंगा, तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मोरल डेवलपमेंट मतलब नैतिक विकास के बारे में। नैतिकता या मोरालिटी के बारे में आपने अक्सर सुना होगा अपने आसपास या अपने बड़े बुजुर्गों से। नैतिकता नैतिक व्यवहार से जुड़ा हुआ है। अब नैतिकता को इंग्लिश में कहते हैं मोरालिटी, और नैतिक व्यवहार जो होता है उसको हम कहते हैं मोरल बिहेवियर। तो जो मोरालिटी है वो मोरल बिहेवियर से डायरेक्टली लिंक्ड है। हमारा मोरल बिहेवियर कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी मोरालिटी तय की जाती है। अब ये मोरल बिहेवियर क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए, आसान शब्दों में अगर हम कहें तो सही और गलत की पहचान कर पाने की एबिलिटी को हम मोरालिटी कहते हैं। किस ढंग से हम सही और गलत की पहचान कर पाते हैं उसको हम मोरालिटी कहेंगे। अब ये डिपेंड करता है, जैसे अलग अलग एज डिफरेंस में, एज ग्रुप में ये अलग अलग एज डिफरेंस में ये जो मोरालिटी है इसका मायने बदलते रहते हैं। जैसे अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसके लिए या तो सही या तो गलत, इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। उसको जो बताया जाता है, जो सीखता है वो, तो वो पनिशमेंट के माध्यम से सीखता है। उसको अगर किसी काम को उसने किया और अगर उस पर उसको सज़ा मिली तो वो तय कर लेता है कि ये काम गलत है, ये रास्ता गलत है। अगर उसको रिवॉर्ड मिलता है, कुछ तारीफ मिलती है, तो वो उसको सही मानता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और चीज़ें और कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं, उस समय एक तीसरा भी ऑप्शन आ जाता है। जैसे ये सेकेंड फिगर में आप देख सकते हैं कि सही और गलत के बीच में इट डिपेंड्स भी एक ऑप्शन हो सकता है, जिसमें उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो सही या गलत का हम फैसला कर पाते हैं। एक हिंस का जो एग्जाम्पल है, जिसको लेकर के कोलबर्ग ने अपनी पूरी थियोरी दी थी, उसी क्वेश्चन के ऊपर उन्होंने पूरा सर्वे किया था, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। तो वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है। अब देखिए, अगर इसको हमें एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो हम दो बच्चों का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक चाइल्ड है जो सोसाइटी के बनाए रूल्स और लॉ को फॉलो करता है। कुछ भी करने से पहले अपने आसपास के जुड़े हुए लोगों पर उसके पड़ने वाले इफ़ेक्ट के बारे में सोच कर काम करता है। जो ईमानदार है, जो सबके जस्टिस और राइट्स के बारे में जानता है, जो झूठ नहीं बोलता। वहीं दूसरी ओर एक और बच्चा है जो झूठ बोलता है। ज़रूरत पड़ने पर अगर उसे कोई चीज़ चाहिए तो उसे वो चुरा भी लेता है। जो सेल्फिश है, किसी के बारे में नहीं सोचता। अब इन दो बच्चों को कंपेयर करेंगे तो इस एग्जाम्पल से आप बहुत आसानी से ये बता सकते हैं कि किस बच्चे को जो मोरालिटी है, नैतिकता है, उसकी पहचान है और किसे नहीं। ठीक है, किस बच्चे का जो मोरल डेवलपमेंट सही से हो रहा है और किस बच्चे का मोरल डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं हो रहा, इसको बहुत आसानी से आप इस एग्जाम्पल की मदद से बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों बच्चे जन्म से ही ऐसे थे। जन्म के समय दोनों एक जैसे थे, जैसे बाकी हम सब होते हैं। पर जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनके आसपास के इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट से उनका मोरल डेवलपमेंट बिल्कुल अलग तरह से हुआ। उनके खुद का कॉन्शियस, जो उनकी चेतना है, खुद की चेतना है, रिलीजियस वैल्यूज़, इन्वायरमेंट जो आसपास का माहौल है जिसमें वो बड़े हुए हैं, सोशल एटीट्यूड जो सामाजिक रवैया था, इन सब ने उसके मोरल डेवलपमेंट को डायरेक्शन देने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। जन्म के बाद से ही बच्चों में मोरल कॉन्सेप्ट डेवलप करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब मोरल कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, कॉन्सेप्ट वो बेस होता है जिस पर पूरी बिल्डिंग बनाई जाती है।
सबसे पहले बच्चा कॉन्सेप्ट सीखता है कि किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम सही या गलत की पहचान कर पा रहे हैं। तो अगर वो कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है तो आगे उसका जो बिल्डिंग है, जो फाउंडेशन आगे बनेगी, वो बहुत मजबूत बनेगा। अब बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं तो सही और गलत के बीच का अंतर पता करने के लिए कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं। जब एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है तो एक्सटर्नल और इंटरनल थॉट्स को, उनके बाहर के और जो उनके अंदर के थॉट्स हैं, कॉन्शियस है, जो चेतना है, उसका यूज़ करके वो अपने मोरालिटी को अच्छे ढंग से डेवलप करने में एलिजिबल हो जाते हैं। उनको कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाता है तो वो सही ढंग से अपने मोरालिटी को डेवलप कर पाते हैं। जो मोरालिटी का डेवलपमेंट पूरे लाइफ टाइम चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ उम्र तक चलता है उसके बाद से रुक जाता है। जैसे हमने फिजिकल डेवलपमेंट की बात की, तो ऐसा नहीं है कि हमारी अक्रॉस लाइफ टाइम हमारी फिजिकल डेवलपमेंट होती रहती है, नहीं होती। इंटरनल चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट में हाइट है या वेट है, वो पूरे लाइफ टाइम नहीं वो चेंज होता रहता है या डेवलप होता रहता है, कुछ समय बाद वो रुक जाता है। लेकिन मोरल डेवलपमेंट के केस में ऐसा नहीं है। मोरल डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट है वो पूरे लाइफ टाइम चलता है और पूरी तरह से इंडिविजुअल एक्सपीरियंस और बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होता है या प्रभावित होता है। आप किस माहौल में रहते हैं, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, आपका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस क्या है, और आपको किन लोगों से के साथ आप बड़े हुए हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, इससे ये इन्फ्लुएंस होता है आपका मोरल डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट कुछ अलग अलग स्टेजेस में होता है, जिसके बारे में कोलबर्ग ने अपनी एक थियोरी दी थी। इस थियोरी के अकॉर्डिंग, कोलबर्ग के थियोरी के अकॉर्डिंग, जो मोरल डेवलपमेंट है वो अलग अलग स्टेजेस में होता है और ये एक सीक्वेंस में होता है। कोई भी स्टेज आप मिस नहीं करता है। एक जैसे सीढ़ी इंसान चढ़ता है, वैसे एक एक स्टेप वो आगे बढ़ता है उसके मोरल डेवलपमेंट में, उसके कॉन्शियस के डेवलपमेंट में। अब अगर हम कोलबर्ग की बात करें तो लॉरेंस कोलबर्ग इनका पूरा नाम था। ये 1927 में इनका जन्म हुआ था और ये एक प्रोफेसर थे हार्वर्ड में, साइकोलॉजी के, सोशल साइकोलॉजी के। तो कोलबर्ग ने क्या किया, पियागेट ने अपनी एक मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे बच्चे का मोरल डेवलपमेंट स्टेजेस में होता है। उन्होंने टोटल 2 स्टेज बताए थे। कोलबर्ग ने उसको और एक्सटेंड किया और उसको डिटेल में समझाने की कोशिश की कि हर स्टेज में बच्चे के अंदर मोरल डेवलपमेंट किस तरह से चेंज होता है और वो बच्चा अपने अंदर किस तरह से उन चेंज को एक्सेप्ट करता है और कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखता है। अब अगर बात करें कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी की, तो देखिए, कोलबर्ग मोरल की डेवलपमेंट की थ्योरी के अनुसार जो डेवलपमेंट है, मोरल डेवलपमेंट है, ये एक तरह का इंडिविजुअल सेंस ऑफ जस्टिस का डेवलपमेंट है। इंडिविजुअल सेंस ऑफ जस्टिस, कोलबर्ग के अकॉर्डिंग जो मोरल डेवलपमेंट है, ये इंडिविजुअल सेंस ऑफ जस्टिस का डेवलपमेंट है। ये हर इंसान के अपने सेंस का, जिससे वो न्याय कर पाता है, सही और गलत का फैसला कर पाता है, उसके डेवलपमेंट को कोलबर्ग ने कहा था कि ये मोरल डेवलपमेंट है। अब इनके अकॉर्डिंग, कोलबर्ग के थ्योरी के अकॉर्डिंग, कोई भी इंसान है या चाइल्ड है, वो सीरीज ऑफ स्टेजेस से हो करके गुजरता है और अपने आप को इवॉल्व करता है। उनके जो सेंस ऑफ जस्टिस है वो अलग अलग स्टेजेस में बहुत स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व होती हैं, बढ़ती जाती हैं, जिनसे वो एक मोरल जजमेंट कर पाता है कि क्या सही है क्या गलत है। इसका फैसला वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने रीजनिंग के, मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको वो समझ पाता है और फैसले कर पाता है। इसको, अपने थ्योरी को उन्होंने प्रपोज करने के लिए 3 लेवल में डिवाइड किया था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखिए, कोलबर्ग के अकॉर्डिंग उन्होंने जो मोरल डेवलपमेंट का स्टेज है उसको 3 लेवल में डिवाइड किया था। पहला लेवल को उन्होंने नाम दिया प्री कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग, सेकेंड को उन्होंने कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग और थर्ड को पोस्ट कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग। अब इसको समझने से पहले हम इसके जो मिडिल वाला है कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग, इसको हम समझते हैं। देखिए, कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग जो हम करेंट सिचुएशन में होते हैं, जो हम हैं, जो एडल्ट माइंड के बच्चे हैं, वो करेंट सिचुएशन में जिस स्टेज में है उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग। अब इसमें क्या होता है कि हम एक
पैटर्न बना लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को सही या गलत का फैसला करते हैं। अब वो पैटर्न या तो जो सोसाइटी के लॉ एंड ऑर्डर हैं उनके अकॉर्डिंग हो सकता है, या फिर दूसरे किस देखिए किस सिचुएशन में दूसरे हमें सही कहते हैं, दूसरे की जो राय है हमारे प्रति, उस चीज़ को एक हम उस चीज़ को एक हम स्टेप मान करके उसको हम उसके अकॉर्डिंग सही या गलत का फैसले करते हैं। जैसे हमने कोई ऐसा काम किया, उस वो बाहरी लोग जो अदर लोग हैं वो उसको किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं सोसाइटी में। अगर वो सही है तो हम उसे सही मानते हैं, अगर वो गलत तरीके से लोग एक्सेप्ट करते हैं तो उसे हम गलत मानते हैं। तो ये कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग में आता है। ठीक है, इसके पहले का जो लेवल है वो है प्री कन्वेंशनल। कन्वेंशनल से ठीक पहले, तो उस स्टेज में बच्चे छोटे होते हैं, तो वो या तो पनिशमेंट के आधार पे तय करते हैं। जैसे कोई भी छोटा बच्चा है, उसने कोई एक्ट किया, अगर उसे रिवॉर्ड मिल रहा है तो उसके नज़र में उसने सही काम किया, अगर उसको पनिशमेंट मिल रहा है तो उसके नज़र में उसने गलत काम किया। तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना सही या गलत का फैसला करता है कि उसको रिवॉर्ड क्या मिल रहा है या उसको पनिशमेंट क्या मिल रहा है। तो वो आते हैं प्री कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग में, कन्वेंशनल से ठीक पहले, प्री कन्वेंशनल। जो तीसरा लेवल है वो है पोस्ट कन्वेंशनल, कि जो कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग है उसके बाद वाला लेवल। तो इसमें क्या होता है कि ये एक स्टेप और कॉम्प्लिकेटेड है और ऊपर है। इसमें हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट और जो प्रिंसिपल बनाए गए हैं सोसाइटी द्वारा, समाज द्वारा ऑलरेडी प्रिंसिपल बनाए हैं, उनकी मदद से हम चीज़ों को कॉम्प्लेक्स तरीके से सोचते हैं, अपने खुद के इनपुट डालते हैं, खुद के अपने कॉन्शियस को डालते हैं, खुद के रीजनिंग या इंटेलिजेंस को डालते हैं, और फिर हम एक नतीजे पे या एक फैसला करते हैं कि ये सही है या गलत है। एक हिंज का जो एग्जाम्पल है उसको मैं लास्ट में बताऊंगा। वो एक क्वेश्चन है, एक कुछ एक हिंज का जो एग्जाम्पल है वो एक क्वेश्चन है जिसको जो कोलबर्ग हैं इन्होंने अपने सर्वे के दौरान बच्चों से या लोगों से पूछा था, अलग अलग एज के लोगों से पूछा था, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये लेवल या वो स्टेजेस तैयार किए थे। तो पोस्ट कन्वेंशनल को हम कह सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस होता है, जो बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकता है, अपने माइंड को मेकअप कर सकता है, उसको वो मतलब चीज़ों की कॉम्प्लेक्सिटी को समझ करके वो अपने फैसले को सुनाता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसको हम पोस्ट कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग के लेवल में रखते हैं। अब ये 3 लेवल हैं, तो हर लेवल में 2-2 स्टेज कोलबर्ग के थियोरी में था कि जो प्री कन्वेंशनल है उसमें 2 स्टेज हैं, कन्वेंशनल में 2 स्टेज हैं, और पोस्ट कन्वेंशनल में भी 2 स्टेज हैं। ठीक है, इन स्टेजेस को यहाँ पर पिरामिड के रूप में दर्शाया गया है। जो पहला 2 स्टेज है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का और सेल्फ इंटरेस्ट का, ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट फर्स्ट स्टेज था, सेल्फ इंटरेस्ट सेकेंड स्टेज था। इसको हम कंसिडर करते हैं प्री कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग में। उसके बाद से थर्ड स्टेज है प्लीजिंग अदर्स, दूसरों को खुश करने की जो उसके अकॉर्डिंग अपना जो तय करना, और चौथा है लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम तय करते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, इसको हम कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग में रखते हैं। और पांचवा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और छठवां है प्रिंसिपल, जिनका यूज़ करके हम अपने कॉन्शियस का इस्तेमाल करके हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये 5th एंड 6th, इसको हम पोस्ट कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग में कंसिडर करते हैं कोलबर्ग के थ्योरी के अकॉर्डिंग। कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट को टोटल 6 स्टेज में डिवाइड किया था और उसको 3 लेवल्स में बांट दिया था। तो ये टोटल 6 स्टेजेस की बात करें तो यहाँ पर सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो पहला स्टेज है उसको हम कहते हैं पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन, मतलब जिसमें सज़ा और दूसरों की बात मानने का जो ओरिएंटेशन है, ये फर्स्ट स्टेज में कंसिडर है। दूसरा होता है पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, जिसमें हमें पर्सनल तरीके से लाभ होता है। छोटे बच्चों में अक्सर ये पाया जाता है, अभी मैं इस पर डिटेल में बात करूँगा। तीसरा जो स्टेज है वो है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इसमें हम अपने आप को खुद को अच्छा लड़के या अच्छी लड़की कहलाने पसंद करते हैं, और अगर हमें तारीफ़ें मिलती हैं तो हम उसे एक पैमाना मान लेते हैं कि वही सही स्टेज है, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना मोरल डेवलपमेंट करते हैं। फोर्थ है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, जो हमारे आसपास में जो सोसाइटल लॉ एंड ऑर्डर बने हुए हैं, नियम कानून बने हुए हैं, उनको फॉलो करते हुए हम खुद को सही मानते हैं।
पांचवा इसी तरीके से सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और सिक्स्थ है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। जो एथिक्स के प्रिंसिपल यूनिवर्सल हैं, जो पहले से ही बनाए गए हैं, उनमें हम चेंज नहीं करते हैं, ये सिक्स्थ है। तो अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग की। देखिए ये फर्स्ट लेवल है, इसमें मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो बर्थ से 7 साल के बीच के होते हैं। 0 से 7 ईयर्स के बच्चों को हम प्री कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग के लेवल में कंसिडर करते हैं। इसका जो पहला स्टेज है वो है पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन। देखिए ये प्री कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग का फर्स्ट स्टेज है। यहाँ पे जो मोरल थिंकिंग है वो पनिशमेंट और रिवॉर्ड से बधी हुई होती है। यहाँ पे जो नैतिक जो थिंकिंग है, सोच है, वो पनिशमेंट या रिवॉर्ड से बधी हुई होती है। इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं 0 से 7 साल, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल पता होंगे कि बच्चे वो मानते हैं कि उन्हें बड़ों की बातें माननी चाहिए, नहीं तो बड़े उन्हें सजा देंगे। तो जो चीज़ों पर बड़े उनको सजा देने वाले हैं या पनिश करने वाले हैं, उनकी नज़र में वो चीज़ें गलत हैं। और जो चीज़ों पे उन्हें तारीफ मिलेगी या उनको उनके माता पिता उनकी तारीफ करेंगे या उनको इनाम देंगे, गिफ्ट देंगे, वो उनकी नज़र में सही है। तो उनकी मोरल थिंकिंग इस तरीके से काम करती है। फिर इसी में प्री कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग का जो दूसरा स्टेज है वो है पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। देखिए जो पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन है, ये प्री कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग का दूसरा स्टेज है। यहाँ कोई भी बच्चा इस सोच से सहमत होता है कि अपने बेनिफिट के लिए काम करने में कुछ भी गलत नहीं है, और साथ ही अगर दूसरा अपने हित के अकॉर्डिंग काम करता है तो उसे वो मौका देना चाहिए। ये जो पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन में जो बच्चे हैं, वो उनकी थिंकिंग कुछ इस तरीके से होती है, उनकी जो मॉरल लॉजिकल थिंकिंग होती है वो इस तरीके से होती है। इस मोरल थिंकिंग के अकॉर्डिंग अगर बराबरी का लेन देन हो रहा है तो वो बात सही है, ठीक है। अगर हम एक दूसरे की इच्छा पूरी कर दें तो वे भी हमारी इच्छा पूरी कर देंगे। जैसे बेस्ट एग्जांपल होता है कि छोटे जो बच्चे हैं वो कोई भी काम करके अपने माता पिता को खुश करना चाहते हैं, कि अगर वो खुश होंगे तो उन्हें उनके मनपसंद की काम करने का मौका देंगे। जैसे कोई बच्चा खेलना चाहता है और माता पिता ने उसको पढ़ने के लिए कहा है, तो उसे पता है कि अगर वो बिना कहे 2 घंटे पढ़ लेता है तो उसके बाद से वो आसानी से जा कर के खेल पाएगा, ठीक है। तो उनके नज़र में वो पढ़ना और वो खेलने का जो थिंकिंग है वो सही है, और इसको हम कहते हैं पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन स्टेज, ठीक है। वो बच्चे इस स्टेज में कंसिडर किए जाते हैं। फिर दूसरा लेवल जो है कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग, ये लगभग 7 साल से 13 या 14 साल के बच्चों को इस लेवल पे रखा गया है, कोलबर्ग ने इस स्टेज पे रखा है। अब देखिए कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग, इस लेवल में बच्चे एक पूर्व में आधारित सोच से चीज़ों को देखते हैं। पहले से जो उन्हें बताया गया है, पहले से जो डिपेंडेंसी बताई गई है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को देखते हैं। जैसे बच्चे अक्सर माँ बाप या किसी बड़े के बनाए रूल के अकॉर्डिंग ही बिहेव करते हैं। माँ बाप या उसके बड़े ने कोई एक रूल बताया या सेट पैटर्न बताया कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसके अकॉर्डिंग वो बच्चे एक्ट करते हैं। और अगर उन्होंने सही से एक्ट किया तो वो अपने आप को सही मानते हैं, ठीक है। इसमें जो पहला स्टेज है, मतलब स्टेज नंबर 3, वो है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इस स्टेज में क्या होता है कि लोग या बच्चे विश्वास, दूसरों का केयर करना, दूसरों के प्रति न्यूट्रल रहना, न्यूट्रल बिहेवियर को अपने मोरल बिहेवियर का बेस मानते हैं। ऐसा ही माता पिता सिखाते हैं कि हमें दूसरों का केयर करना चाहिए, दूसरों के लिए हमारा जो बिहेवियर है वो न्यूट्रल होना चाहिए, दूसरों पर विश्वास करना चाहिए। तो जैसा रूल हमारे माता पिता ने या हमारे बड़ों ने हमें समझाया, उस चीज़ को हम अपना बेस बना करके एक्ट करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी पेरेंट्स हैं, उन्होंने जो मोरल बिहेवियर के जो क्राइटेरिया बनाए हैं उसको अपना करके हम गुड बॉय या गुड गर्ल बनने की कोशिश करते हैं। उन बच्चों को इस कैटेगरी में रखा गया है, इस स्टेज पे रखा गया है। ये स्टेज नंबर 3 है। अब बात करते हैं स्टेज 4 की, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। देखिए इस स्टेज में लोगों का जो मोरल डेवलपमेंट है वो सोशल लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर डिपेंड होती है।
जैसे बच्चे सोचते हैं कि समाज अच्छे से चल सके, इसके लिए बनाए गए जो लॉ हैं, जो कानून हैं, उनके दायरे में ही उन्हें काम करना चाहिए। जैसे चोरी है, चोरी हमें पता है कि वो गलत काम है, लॉ में बनाया गया है कि चोरी हमें नहीं करनी चाहिए, तो हम उसको नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो लॉ एंड ऑर्डर का जो ओरिएंटेशन है उसको हम अपने अंदर अडाप्ट करते हैं या अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये जो है ये स्टेज 4 है लेवल 2 का। अब बात करते हैं जो लेवल 3 है, पोस्ट कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग। देखिए, इस तीसरी लेवल में लोगों द्वारा ऑप्शनल रास्ते खोजे जाते हैं। अब इस स्टेज में हम कह सकते हैं कि बच्चा क्या है, एडल्ट हो गया है, 14 प्लस के जो भी लोग हैं वो इस लेवल में आते हैं। अब पोस्ट कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग में जो लोग हैं या कोई भी बच्चा है वो दूसरे रास्ते खोजने लगते हैं, अपना एक इंडिविजुअल मोरालिटी का रास्ता तैयार करने लगते हैं। ठीक है, अब वो अपने खुद के कॉन्शियस को, खुद के इंटेलिजेंस का यूज़ करके अपना खुद का एक मोरालिटी डेवलप करते हैं और उसे ही वो सही मानते हैं और उस पर वो एक्ट करते हैं बिना डरे। ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग का जो फर्स्ट स्टेज है या पांचवा स्टेज हम कहें, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इस स्टेज में कोई भी इंसान या बच्चा यह सोचने लगता है कि कुछ प्रिंसिपल या वैल्यूज़ या राइट्स, ह्यूमन राइट्स, कानून से भी ऊपर हो सकते हैं। वो रियलिटी में सोशल मैनेजमेंट को इस तरह से एनालाइज करने लगता है कि वो किस हद तक बेसिक राइट्स और वैल्यूज़ को कंजर्व कर पाए। बेसिक राइट्स और जो वैल्यूज़ हैं जिनको सीखा है उसको वो कंजर्व करना चाहता है। उसके लिए वो जो लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए हैं या जो वैल्यूज़ बनाए गए हैं या जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं उनसे हट कर भी वो कुछ सोच सकता है, कुछ एक्ट कर सकता है। ठीक है, फिर आता है लास्ट स्टेज, वो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इस स्टेज में कोई भी बच्चा है वो अपना मोरालिटी यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स और एथिक्स के ऊपर बनाता है। अगर उसके रूल्स एंड लॉज में और एथिक्स में, ह्यूमन राइट्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई विवाद भी है, तब भी उस चीज़ को वो बहुत एक्सेप्ट कर लेता है, उस चीज़ों को समझता है और उसके अकॉर्डिंग अपना वो जजमेंट बनाता है। ठीक है, सोशल रूल्स एंड जो कस्टम है उसके अलावा हाई मोरल प्रिंसिपल भी होते हैं। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में कोई भी सोशल रूल है या कस्टम है उसको वो सोच करके, ठीक है, और हाई मोरल प्रिंसिपल का यूज़ करके, अपना कंसेंसस यूज़ करके, अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके वो कुछ फैसले लेता है, सही या गलत के फैसले लेता है। तो ये था सिक्स्थ जो स्टेज है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो आई होप आपको पूरे ये जो टोटल कोलबर्ग थ्योरी है इसके 3 लेवल और 6 स्टेजेस हैं वो समझ में आया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी हम इतना ही डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में और आगे हम इसके बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके देखिए मैं एक बात बताते हुए इस वीडियो को ख़त्म करूं कि कोई भी जो पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो एक आपको आइडिया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं अभी प्रैक्टिस कराऊंगा अभी आगे, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही। इस वीडियो में मैंने कोलबर्ग की जो थ्योरी है उसके बारे में डिटेल में बात किया था। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम गॉड्स्की की थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।